ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज रामचंद्र के आविर्भाव दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामना। भगवान श्री रामचंद्र आज इस तरह से हम उनका फेस्टिवल मनाए कि पूरे विश्व में ही और भारत में भी भक्त लोगों को अपने अपने घर में रह करके रामचंद्र की सेवा करनी पड़ी, और जो भक्त मंदिर में है वो लोग रामचंद्र का सानिध्य प्राप्त किए विग्रहों के साथ। भगवान रामचंद्र का यह आविर्भाव दिवस बहुत ही पवित्र है। एक्चुअली ये भगवान रामचंद्र का अकेले का आविर्भाव नहीं है। कुछ कहते हैं वैष्णव जन, आचार्य जन की ये वाल्मीकि रामायण में भी आपको प्राप्त होगा ये आज के दिन राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सब प्रकट हुए थे एक साथ। इसका अर्थ है आज रामनवमी भी है, लक्ष्मण नवमी भी है, भरत नवमी भी है और शत्रुघ्न नवमी भी है। तो इस तरह से आज का दिन बड़ा पवित्र है। तो हम सोच रहे थे कि आपके साथ कुछ रामचंद्र के विषय में चर्चा करें। पिछले 6 दिनों से हम रामचंद्र का गुणगान गा रहे हैं आप सबके साथ। ब्रह्म संहिता में भगवान की स्तुति में ब्रह्मा जी कहते हैं, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरो भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परममान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण स्वयं अलग अलग प्रकार का राम, नृसिंह, वराह, कूर्मा, ये सारे अवतार समय समय पर भगवान प्रकट करते हैं, लेकिन वो सबका जो मूल है वो है कृष्ण स्वयं। कृष्ण स्वयं समभवत् परमात्मान्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। लेकिन भगवान रामचंद्र विशेष अवतार इसलिए माना जाता है क्योंकि रामचंद्र के रूप में उन्होंने कई दिव्य रसों का आस्वाद किया, और इसमें प्रसिद्ध है कि भगवान त्रेतायुग में प्रकट हुए थे और अभी भी रामचंद्र का गुणगान गाया जाता है। रामचंद्र के स्तुति में, उनके विषय में, जैसे हमने कल बता रहे थे कि रामचंद्र के जो अवतार है रामचंद्र का, वो अनेक बार ब्रह्मा जी के कल्प में होता है। अलग अलग दिन में अलग अलग अवतार होते हैं ब्रह्मा जी के। तो ऐसा शास्त्र में प्रमाण है कि रामचंद्र के गुणगान में करोड़ों अलग अलग ग्रंथ हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं रामचंद्र के गुणगान में। तो रामचंद्र का ये गुणगान है वो इतना बड़ा सागर है, उनकी लीला चरित्र इतना बड़ा सागर है कि जिसका कोई अंत नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे कृष्ण लीला अनंत सागर है, वैसे रामलीला भी अनंत सागर है।
तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि अगर ये रामचंद्र का प्राकट्य, ये उनका लीला इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या कारण है कि श्रीमद् भागवतम में इतना विस्तार से उसका वर्णन नहीं है। 9वें स्कंद में है रामचरित्र, लेकिन इतना विस्तार से वो वर्णन नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी है कि सुखदेव गोस्वामी इस रामलीला में, इसके सागर में डूबना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो उस लीला सागर में डूब जाएंगे, और वो लीला का सागर अनेक 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 ग्रंथों में है। अवश्य ही श्रील प्रभुपाद जी ने ये कहा है हमें कि वाल्मीकि रामायण इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द रामायण्स, बट वाल्मीकि रामायण सबसे उत्तम है सभी रामायणों में। ऐसा श्री प्रभुपाद ने कहा कि वी शुड लर्न फ्रॉम वाल्मीकि रामायण। लेकिन रामायण के, वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त कई पुराणों में, कई स्थानों में, कई जगह पर ये रामायण का डिस्क्रिप्शन है। अनंत अनंत सागर है लीलाओं का। सुखदेव गोस्वामी चाहते थे कि अगर मैं रामचंद्र की कथा बताना शुरू करूंगा तो इनका तो 7 दिन खत्म हो जाएगा, परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज के पास समय तो है नहीं, 7 दिन का समय लेके आए हैं, अभी उनको कृष्ण लीला तो बताई नहीं है। और कृष्ण लीला जो है वो पुरुषोत्तम, और विशेष करके जो उनके पूरे वंश को रक्षा किए 5 पांडवों के जो मित्र थे, और जिन्होंने परीक्षित का गर्भ में रक्षा किया था, वो कृष्ण का ही चर्चा मैं नहीं करूं 10वें स्कंद में, तो रामचंद्र की चर्चा अगर लंबा दूं तो तब तो परीक्षित महाराज का समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने केवल समरी के रूप में ऊपर ऊपर से कुछ बताया, लीला ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। और तुरंत उनका दूसरा एक रीज़न ये भी था कि उनको बड़ा आकर्षण था कृष्ण लीला के प्रति। वो चाहते थे कृष्ण के डिस्क्रिप्शन तक वो पहुँचे जल्दी से जल्दी। तो रामचंद्र भगवान की लीला उन्होंने संक्षिप्त में वर्णन की। श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ ऑलरेडी लिखे गए हैं रामचंद्र के गुणगान में, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में इसका विस्तार करना का विचार नहीं रखा। उन्होंने 10वें स्कंद पे कृष्ण लीला पर विस्तार करने का ज़्यादा महत्व दिया। भगवान रामचंद्र का जो आविर्भाव है उसका अगर समरी के रूप में आपसे चर्चा करें तो महाराज दशरथ का, अगर आप इक्ष्वाकु वंश देखेंगे तो महाराज दशरथ ऐसे थे कि उनका नाम दशरथ इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी रथ को 10 दिशाओं में चलाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए उनका नाम दशरथ हुआ था। और देवता लोग भी उनसे सहायता मांगते थे। तो विशेष करके यहाँ पर तो उनका ऐसा कोई वीर था ही नहीं पृथ्वी पे, लेकिन देवता कभी कभी युद्ध होता था देव दानवों में, तो अधिकतर केस में दशरथ को ही बुलाते थे कि आप आइए। जैसे आज हम लोग कोरोना से परेशान है तो हम भगवान से प्रार्थना करते, देवताओं से प्रार्थना करते लोग, और उस समय देवता लोग पृथ्वी लोक से प्रार्थना करते थे दशरथ महाराज से कि आप आइए हमारी रक्षा कीजिए। तो दशरथ महाराज जाते थे बहुत रेगुलर रूप में, वहाँ पर सहायता करते थे देवताओं को। दशरथ महाराज का विवाह हुआ था कौशल्या के साथ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कौशल्या की केवल एक पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन कोई पुत्र जन्म नहीं हुआ। फिर उनका विवाह हुआ सुमित्रा के साथ, और सुमित्रा से एक भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। लेकिन बाद में
उनका विवाह हुआ कैकेयी देश की राजकुमारी कैकेयी के साथ, जिसमें कथा तो आप सब जानते हो, जैसे रामायण में भी बताई है, वाल्मीकि रामायण में भी, कि कैकेयी ने वरदान मांगे थे, 2 वरदान, क्योंकि उनका युद्ध हुआ था तो इसमें दशरथ की सहायता की थी कैकेयी ने, ऐसा सब कथा है। और एक जगह ऐसी भी कथा है कि कैकेयी राजकुमारी जो थी, उसके जो राजा थे, उनके पिता ने अपनी बेटी का दान देने के समय पे दशरथ महाराज से कहा था कि अगर मेरी बेटी सबसे छोटी रानी होगी, अब मेरी बेटी का बेटा होगा जो जन्म लेगा तो उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो तो राजा होना चाहिए, तो तुम मुझे ये वचन दे दो कि तुम मेरी बेटी का जो भी बेटा है वो राजा बनेगा, ऐसा वचन दो तो मैं मेरी बेटी का विवाह तुमसे कर सकता हूँ। सो यद्यपि पिता का मोह तो स्वाभाविक है अपनी बेटी के प्रति, उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या धर्म के अनुकूल है, क्या धर्म के प्रतिकूल है। धर्म के प्रतिकूल तो भरत महाराज भी नहीं थे, लेकिन कौशल्या का जो बेटा है, बड़ी रानी, उनका बेटा स्वाभाविक रूप से राजा बनता है, ऐसे परंपरा के आधार से। लेकिन ये शुल्क, कन्या शुल्क बोलते हैं इसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, हम ये विवाह को एक्सेप्ट करते हैं। केवल 3 लोग जानते थे, वशिष्ठ, दशरथ और महाराज कैकेयी। लेकिन शादी के समय जब विदा करते समय कैकेयी ने देखा कि मेरी बेटी जा रही है तो उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने अपनी बेटी को बोल दिया कि बेटा ऐसा है कि ऐसा वरदान है, तो तुम चाहो तो तुम ये वरदान तुम याद करा सकती हो। दशरथ महाराज चाहते थे, वशिष्ठ ने उनको एक बार एडवाइस दिया था कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो, और अश्वमेध यज्ञ में 2 प्रकार की आहुति हो सकती है। एक तो वो आहुति होती है जब आप स्वाहा करते हो और विष्णु को अर्पण करते हो सब कुछ, और फिर वो सब देवताओं को मिल जाता है। दूसरा होता है कि विष्णु भी प्रकट होता है और सारे देवता भी प्रकट होते हैं, पर्सनली आते हैं, और जैसे ही स्वाहा करते हो सारे देवता और संतुष्ट होते हैं। और वशिष्ठ ने कहा कि तुम तो देवताओं के साथ इतनी बार उनके हेल्प के लिए गए हो, तो तुम्हारे आमंत्रण पर तो देवता ऐसे ही आ जाएंगे, तुम अश्वमेध यज्ञ करो। तो अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। अश्वमेध यज्ञ बहुत विशेष होता है। इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा कोई विशेष क्वालिटी वाला घोड़ा जो भेजा जाता है राजा की ओर से, उसके पूंछ का भाग काला होता है, ऐसे बहुत सारे लक्षण है उसके, स्पेशल घोड़ा होता है, वो बहुत मुश्किल होता है वो मिलना। तो ऐसा घोड़ा भेजा जाता है सब जगह सेनाओं के बीच में, सब अलग अलग राज्यों में, और पीछे 100 मीटर दूर सेना चलती है। और वो घोड़े के सिर पर एक सोने का पत्ता होता है, और जिस पे लिखा होता है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये राजा का स्वामित्व, एम्परर। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो वेलकम, अगर तुम नहीं करते तो तुम्हें पीछे आ रही है जो सेना उसको युद्ध करना पड़ेगा। अगर वो सेना परास्त हो गई तो दूसरी सेना आएगी और युद्ध करेगी। तो ये तरीका था अश्वमेध यज्ञ का। तो अश्वमेध यज्ञ तो शुरू हो गया, और बहुत सारे, एक दिन बहुत लंबा चलता है, तो एक दिन चल रहा था काफ़ी समय तक। लेकिन बाद में जो दशरथ महाराज का मंत्री था सुमंत, तो सुमंत या सुमंत्र, तो वो सुमंत ने दशरथ महाराज को कहा कि महाराज आप ये यज्ञ तो कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पिता जब आपके पिता महाराज अज, जब वो राजा थे
तब आप तो राजकुमार थे, छोटे। उस समय में था तो मैंने देखा था कि ये 4 कुमार जो है उसमें से सनत कुमार आपके पिता के अतिथि बने थे और आपके पिता को वरदान दिया था कि तुम्हारा बेटा दशरथ बड़ा प्रतापी राजा होगा और 10 दिशाओं में रथ चलाएगा, इतना वीर होगा। वो देवता भी उससे सहायता लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि तीनों लोक में वो इतना उनका गुणगान होगा दशरथ का। और साथ साथ मुझे याद है उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बेटा पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करेगा, अर्थात आप पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करेंगे और आपसे प्रतापी पुत्र प्राप्त करेंगे, बड़े तेजस्वी पुत्र। अब ये भविष्यवाणी तो मैंने सुनी थी कहीं सालों पहले। अभी आप पुत्र प्राप्ति करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन आपको तो पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करना चाहिए और इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन है तो पुत्र कामिष्ठ यज्ञ आपको करना चाहिए। तो अश्वमेध राजा ने कहा कि वशिष्ठ से बात करते हैं। वशिष्ठ का कहा कि भाई ये मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा था। तो वशिष्ठ ने कहा मुझे भी स्मरण तो है कि तुम पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करोगे, ऐसा तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी चार्ट में भी मेंशन किया है और इसके माध्यम से तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ तो बोले 60% तो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बचा है और मैंने बहुत धन भी इसके पीछे खर्चा किया है, तो क्या करूँ, ये बंद करवा दूँ ये यज्ञ, दूसरा यज्ञ करूँ? तो बोले नहीं नहीं ये सब मत करो, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ तो छोटा होता है, ये इतना बड़ा नहीं होता है, तो ये तो तुम कर ही सकते हो, भले ये चल रहा है यज्ञ, दूसरा यज्ञ कर सकते हो। तो लेकिन तो फिर चलिए कैसे करना है? तो उन्होंने कहा कि लेकिन समस्या ये है कि ये यज्ञ करेगा कौन? तो बोले आप करिए। नहीं, ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये यज्ञ ऐसा व्यक्ति कर सकता है कि जिसने आज तक कभी किसी स्त्री को देखा भी नहीं और उसके विषय में जानता भी नहीं, ऐसा व्यक्ति ही ये यज्ञ कर सकता है। तो बोले ऐसा तो कैसे हो सकता है? संसार में ऐसा कौन मिलेगा कि जिसने आज तक कभी स्त्री को देखा भी नहीं है और स्त्री क्या होती है वो जानता भी नहीं है? ऐसा तो कैसे संभव है? अरे भाई उसका वो जब जन्म लेगा तो कम से कम उसने अपनी माँ को तो देखा होगा, तो माँ का दर्शन तो हो ही गया, तो स्त्री का दर्शन तो हो ही गया। तो ऐसा तो हो ही कौन सकता है संसार में कि जिसने स्त्री का दर्शन ना किया हो? क्या ऐसा कोई है? आप जानते हो किसी को कि ऐसा कोई यज्ञ कर सकता है? तो वशिष्ठ ने कहा कि हाँ, ऐसा एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो बहुत पंडित है, वो तुम्हारा ये कार्य कर सकते हैं, उसको बुलाना पड़ेगा। बोले अगर आप मुझे बताने की कृपा करें कि ऐसा महान आत्मा कौन है और ऐसा कैसे संभव हुआ कि उसने कभी स्त्री का दर्शन किया नहीं। तो महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी ने पूरा कथा बताया। जो ऋषिशृंग नाम का जो ऋषि था उसका कथा बताया। भले ऋषिशृंग का कथा अपने आप में बड़ा लंबा कथा है, तो मैं आपको पूरा कैसे डिटेल डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे पाएंगे आपके साथ अभी, लेकिन समरी के रूप में हम ये बताते हैं कि ब्रह्मा जी के बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के जो मुख्य पुत्र है उसमें से जब प्रजापति शुरू हुआ, बाद में कश्यप जो मेन प्रजापति माने जाते हैं, वन ऑफ द मेन प्रजापतिस, तो कश्यप मुनि एक दिन सूर्य का ध्यान कर रहे थे और सूर्य के ध्यान के समय पे उनके मन से एक पुत्र का जन्म हुआ और उनका नाम था विभोंदक, ऐसा नाम। वो ऐसा बड़ा तेजस्वी था और उसको संसार के किसी चीज़ में कोई आसक्ति नहीं थी और उसका हृदय हमेशा परम भगवान के चरणों में लीन रहता था।
और वो निरंतर भगवान की सेवा संसार की माया में पड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने चले गए, कहा जाता है कि वो एमपी के फॉरेस्ट जो है आज जिसको आप चंबल बोलते हो, घाटी है चंबल की वैसे, तो वहाँ पर उस इलाके के फॉरेस्ट में चले गए विबोधक, और वहाँ पर रह कर के तपस्या करने लगे। उन्होंने यज्ञ किया। उस समय तो यज्ञ होता था, महान यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो उन्होंने यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ किया था, अखंड यज्ञ, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, चालू ही रहेगा। लेकिन वो ऐसी जगह पर रहते थे उस वन में, उन्होंने ऐसा निर्माण किया था कि वहाँ पर मनुष्य की जाति में तो फीमेल अर्थात स्त्री जाति का कोई मनुष्य तो था ही नहीं उधर। यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी नारी अर्थात जो मादा वो वहाँ पर नहीं रह सकती, अर्थात ना छेड़ नहीं रह सकती है ना। उन्होंने अपनी शक्ति से ऐसा किया था व्यवस्था कि कोई स्त्री उधर आ ही नहीं सकती, चाहे किसी भी योनि में हो, वो आ ही नहीं सकते। सो तपस्या शुरू किया, यज्ञ किया, तपस्या किया। तपस्या करते करते इंद्र, जैसे आप जानते हो इंद्र हमेशा परेशान हो जाते हैं तो किसी का तपस्या का नाम सुनते ही। तो तपस्या किया, तपस्या कर इंद्र ने सोचा कि क्या करे क्या करे। तो सोचा पहले कुछ इनको भेजते हैं स्वर्ग की अप्सरा को। लेकिन स्वर्ग की अप्सरा बोले ये इतना प्रखर व्यक्ति है, इसकी तपस्या ऐसे तो भंग होगी नहीं। सो वो गए सीधे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग अप्सरा है नहीं कि जो इनका व्रत भंग कर पाएगी। मुझे लगता है कि ये सारी जो अप्सराएं हैं मेरे पास वो तो इसको चरित नहीं कर पाएंगे। आप अपने स्वर्ग सत्यलोक में से कोई अप्सरा हो तो दीजिए। तो सत्यलोक में जो अप्सराएं हैं उसमें से एक अप्सरा को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। वो तो बड़ी सत्यलोक की जो अप्सरा होती है वो केवल नृत्य करती है भगवान की प्रशंसा के लिए, और किसी के सामने वो किसी का मन बहलाने के लिए नहीं होते। लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश से वो गई इनका पतन कराने के लिए, विबोधक का। तो वो अप्सरा वहाँ पहुँच गई, लेकिन अप्सरा ने बीच रास्ते में इंद्र को बोला कि तुम पागल हो, मैं अपनी योग शक्ति से देख सकती हूँ। उसका नाम था हर्षा, अप्सरा का नाम। तो हर्षा उसने कहा मैं अपनी योग शक्ति से ये समझ सकती हूँ कि ये जो ऋषि है संत ये विबोधक, इनको तुम्हारे राज्य का कोई कामना नहीं है, वो तुम्हारे राज्य से कहीं ज़्यादा शक्ति है उसके पास। वो एक इच्छा मात्र से सारे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है, इतनी तपोबल उसके पास है। तुम क्या खाली अननेसेसरी तुम डिस्टर्ब हो, तुम्हें भय लगता है। इंद्र को बहुत भय लग जाता है अपनी पोजीशन का कि ये मेरा आसन छीन लेगा, मेरा आसन छीन लेगा। जैसे जनरली होता है लोगों को भय कि मेरी सत्ता का क्या, मेरे आसन का क्या। लेकिन अब भगवान के सामने तो किसकी चलती है। सो हर्षा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जो आदेश के द्वारा मुझे भेजी गई है वो आदेश को मैं अवश्य पूरा करूँगी। तो जब पतंग कराना है तो हर्षा ने आकर के ये नहीं देखा कि मैं वहाँ पर कुछ नृत्य करूँगी, कुछ संगीत करूँगी, ऐसा सब नहीं सोचा। क्योंकि उसका उद्देश्य तो केवल उसका तपोबल भंग कराना था, उसको पुत्र प्राप्ति करवाना था, उसको आकर्षित करना था। तो उसने सोचा कि इनका वीक पॉइंट क्या है वो पहले चेक करते हैं, उसके बाद फिर उन पर प्रहार करते हैं। तो उनका वीक पॉइंट ये था कि विबोधक का कि अगर कोई शुद्ध मंत्र का उच्चारण करता हो, अगर कोई साधना ध्यान साधना में लगा है तो वो विबोधक उससे बहुत प्रभावित हो जाते थे, उससे बहुत उनका मन जीत लेते थे। वो ये उनका वीक पॉइंट था। तो जैसे दूर से देखा विबोधक आ रहे तो अप्सरा ने बड़ा सुंदर
मंत्रोच्चार शुरू कर दिया और ध्यान में बैठ गई, और ऐसे मंत्रोच्चार किए कि जो मंत्रोच्चार आज तक विभोधक ने कभी सुना नहीं। सत्यलोक की अप्सरा थी, तो विभोधक वहाँ से गुजरे और जब उन्होंने पीछे से आवाज़ आई कि इतना शुद्ध मंत्रोच्चार कौन कर रहा है, ऐसे मुड़ करके देखा तो अप्सरा थी। और जैसे ही वो अप्सरा को देखा तो सोचा मेरे यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता है, ये कहाँ से आ गई। तो उसने कहा कि देखो तुम, विभोधक ने पूछा तुम इधर कैसे आ गई, लेकिन वो मंत्र बोलती थी ना, इसलिए विभोधक उससे ज़्यादा कठोर नहीं बन पाए। लेकिन उसने कहा कि देखो मैं कोई स्त्री भी नहीं हूँ, मैं कोई नारी नहीं हूँ, मैं कोई अप्सरा नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन तुम्हारे पास आई हूँ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से। मुझे तुमसे एक पुत्र चाहिए, और वो पुत्र तुम्हारे अतिरिक्त और कोई मुझे दे नहीं सकता। यहाँ तक कि संसार में ऐसा कोई देव नहीं है, कोई गंधर्व नहीं है, कोई, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी मुझे वो पुत्र नहीं देख सकते, मुझे ही देख तुम पुत्र दे सकते हो। तो विभोधक बोले कि ये क्या झंझट है, मैंने तो उसको बुलाया नहीं कभी, कोई, मैं तो अपना साधना कर रहा था, अचानक से क्या सब समस्या अब खड़ी हो गई। लेकिन उस अप्सरा ने कहा कि अगर तुम मेरी विनती को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं यहीं पर तपस्या शुरू कर दूंगी और मेरा प्राण त्याग कर दूंगी और ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। तो उसने कहा विभोधक ने कि देखो तुम्हें पुत्र प्राप्त करना है मुझसे, तो मैं तुम्हें मेरा बीज दे देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा और तुम चले जाओ यहाँ से बीज लेकर के। तुम्हें पुत्र चाहिए ना, तो तुम चले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने अपने शरीर का एक अंश, एक बीज उनको दान में दे दिया बिना उनको छुए, और वो जो बीज लेकर वो तो चली गई, लेकिन उनका तो काम पूरा हो गया, उनको तो पुत्र प्राप्ति करवानी थी उनसे। सो वेल, आई एम जस्ट टेलिंग द समरी। तो वो हर्षा नाम की जो वहाँ से आई थी जो अप्सरा, उसने इतना शक्तिशाली वो जो बीज था, वो सोचने लगी कि ये बीज को इतना तेजस्वी, इतना मुझे तो बेटा चाहिए भी नहीं, ऐसे भी मैं तो काम से आई थी ब्रह्मा जी के आदेश से, इसलिए मैं तो गर्भ में धारण नहीं करने वाली है। तो उसने वो बीज को, एक स्वर्गीय हिरण वहाँ से गुजर रहा था आकाश मार्ग से, तो उन्होंने स्वर्गीय हिरण के पेट में वो बीज डाल दिया। कुछ समय के पश्चात हिरनी थी, कुछ समय के पश्चात वो हिरनी दौड़ती दौड़ती उसके बच्चे का जन्म हुआ, और हिरनी दौड़ती हुई विभोधक के पास आई। अब विभोधक का सोचने लगे, रोने लगी है, मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। और वो सोचने लगे, बोले अभी तो पहले एक अप्सरा आई थी, मेरे यहाँ पर कोई आता नहीं, अभी हिरनी आ गई, ये हो क्या रहा है सब कुछ मेरे साथ। तो जरूर इसमें किसी देवी योजना का हाथ हुआ। तो वो गए वहाँ पर देखने के लिए, हिरनी उनको लेके गई और देखा तो उनका अपना बेटा ऋषिशृंग। ऋषिशृंग इसलिए कहा जाता है कि एक तो वो मनुष्य का शरीर था, ऋषि का शरीर, लेकिन उसके सिर पे हिरनी जैसे श्रृंग थे, 2 श्रृंग थे। तो वो इतना तेजस्वी बालक था और तुरंत उसने अपने बेटे को पहचान लिया कि ये तो मेरा ही बेटा है। तो फिर उन्होंने उस बेटे को उठा लिया, उसका पालन पोषण किया, लेकिन उन्होंने तय किया कि इस बेटे को मैं आज ऐसा पालन पोषण करूँगा कि वो कभी किसी नारी का दर्शन नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं, उसको संसर्ग में आएगा ही नहीं, माया से प्रभावित नहीं होगा। तो ऋषिशृंग का बचपन उनको बड़ा करना शुरू किया, और बाद में ऋषिशृंग छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने पिता से ही पूछते थे और सारी शिक्षा ग्रहण करते थे। अब ऐसा महान बच्चा जो है वो बड़ा हुआ, उसको सब उपनिषद, सारी फिलॉसफी, सब वेदा सब कुछ उसको आता था। तो अब ये ऋषिशृंग जो है उसके साथ ऐसा हुआ कि
वो इतना भोला है, इतना स्वच्छ हृदय का था, और वो पुत्र कामश्च यज्ञ करेंगे तभी रामचंद्र भगवान प्रकट होंगे। इतना स्वच्छ व्यक्ति तभी हो सकता है। अब ये ऋषिशृंग को अभी दशरथ तक लाने के लिए भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि दशरथ के यहाँ जो पुत्री का जन्म हुआ था, ये सब बात वशिष्ठ ने बताई थी दशरथ को, कि उनका एक मित्र था, दशरथ का मित्र, जिनका नाम था महाराज रोमपाद। और रोमपाद का अर्थ था जिनके पाँव के जो फीट होते हैं, आई मीन, तो वो उसमें बाल उगते हैं, रोम, उनके चरण में बाल उगते हैं, उसको रोम पाद बोलते हैं। रोम अर्थात बाल और पाद अर्थात चरण, जिनके चरण में बाल उगते हैं पाँव के नीचे। तो रोमपाद की पुत्री जो थी, वो जैसे उनके वहाँ पर प्रवेश किया, रोमपाद एक्चुअली दशरथ की बेटी को उन्होंने मांगा था कि अगर मेरी कोई यहाँ कोई है नहीं पुत्री, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पुत्री मेरे पास रहे, तो ठीक है। तो दशरथ की बात, दशरथ ने अपनी बेटी दे दी उनको। और रोमपाद का फिर बेटी के रूप में शांति नाम की जो बेटी थी उसका जन्म हुआ, आई मीन उसका उन्होंने पालन किया। और जब विवाह योग्य हो गई, लेकिन समस्या ये हुई कि जिस दिन से वो बेटी उस अंग देश में प्रवेश किया रोमपाद के यहाँ पर, तो वहाँ पर बारिश होना बंद हो गया। 1 साल 2 साल 3 साल लगातार, तो सब लोग अकाल होने लगे, सब लोग मरने लगे, भूखा होने लगा सब जगह। तो एस्ट्रोलॉजर से पूछा, एस्ट्रोलॉजर से कहा कि एक ही संभव है, एक ही पॉसिबल है। एक्चुअली तुम्हारा ये हुआ इसलिए क्योंकि एक बार पास्ट में तुमने ब्राह्मण को जब दान दिया था, तो ब्राह्मण को दान देने में तुमसे गलती हुई थी कि एक हीरा दान देने का तुमने निर्णय किया, उसके बाद वो वापस ले लिया और उसकी जगह दूसरा हीरा दे दिया। तो ब्राह्मण लोग से नाराज होकर तुम्हारा स्थान छोड़ दिया, उनका शाप मिला और तुम्हारा बारिश बंद हो गया। तो ब्राह्मणों के साथ व्यवहार करने में सावधानी रखनी चाहिए कि ब्राह्मणों को धोखा नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणों को धोखा देंगे तो ऐसे ऐसे परिणाम प्राप्त होते। देखो, बारिश ही बंद हो गया राजा का। ब्राह्मण का सुरक्षा भगवान कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे गो ब्राह्मणिता, गाय की सुरक्षा और ब्राह्मण की सुरक्षा, ये सबसे अधिक पसंद है भगवान को। गाय और ब्राह्मण दोनों की सुरक्षा अच्छे से होनी, वो दोनों प्रसन्न होने चाहिए। तो ब्राह्मण का शाप मिल गया, तो इन्होंने सोचा कि मैं रोमपाद बाहर से ब्राह्मण लोग लाते थे, और बाहर से जो ब्राह्मण आते थे वो कुछ समय के लिए आते थे और बारिश कभी होती थी कभी बंद हो जाती थी। लेकिन ये प्रॉब्लम तो पहले से चल रहा था। तो ब्राह्मण बोले तुम्हारे यहाँ जब ब्राह्मण आएंगे तो यज्ञ होगा तो बारिश आएगी। अब ब्राह्मण नहीं है तो यज्ञ नहीं हो रहा है, यज्ञ नहीं है तो बारिश नहीं होगी, सीधी सी बात है। लेकिन कोई ब्राह्मण मेरे राज्य में आना ही नहीं चाहता जिस दिन से वो लफड़ा हुआ है तब से। तो वो गलती मेरी ही थी, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले ऐसा करो कि तुम ऋषिशृंग को लेके आओ। अगर वो तुम्हारे राज्य में प्रवेश करेगा तो वो उसके आने से ही सारे ब्राह्मण अपने आप उधर आ जाएंगे। यू डोंट हैव टू ब्रिंग ब्राह्मण सेपरेटली एंड दे विल स्टे हियर। वो यहीं रहेंगे और ऋषिशृंग को इस राज्य में रखाओ, यहीं रहेंगे। और मैं ऐसा सुझाव हम देते हैं कि उसका तुम्हारी बेटी का शादी उससे करा दो ऋषिशृंग से, और उसको राजा बना दो यहाँ का। रोमपाद ने कहा कि ठीक है, अगर प्रजा का कल्याण इसी में है तो इस तरह से होगा। लेकिन उसको लाएंगे कैसे इधर? बोले वो तो बहुत मुश्किल काम है। तो उसके पिता को अगर पता पड़ा कि तुमने ये कार्य किया तो विचार से तुम्हें भस्म कर देंगे, केवल विचार मात्र से तुम्हें भस्म कर देंगे। इसलिए बड़े सावधानी से काम करना पड़ेगा। कैसे करें? बोले संसार की जितनी भी सबसे सुंदर जो वेश्या है सबको बुलाओ, सबका इंटरव्यू लो कि ये कार्य वो कर सकती है कि नहीं।
जो सबसे सुंदर वेश्या है सबको इकट्ठा किया, सबका इन्होंने, लेकिन सब ने जैसे किसको बोले हराना है, बोले ऋष्यशृंग को। ऋष्यशृंग इतना पंडित, नहीं 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 नहीं, हम ये कार्य नहीं कर सकते, हमें हमारा प्लान इसका जैसे सुसाइड बॉम्बर जैसा, जाएगा तो मर ही जाएगा, जिंदा बचेगा नहीं कोई। तो एक वेश्या ने ऐसा कहा कि मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे सहायता देनी पड़ेगी, मेरा स्टाफ होगा, मुझे सब परमिशन, सब प्रकार की सुविधा, मुझे कुछ संत चाहिए, कुछ ऋषिगण भी चाहिए, सब कुछ, आई मीन जो कुछ भी मुझे चाहिए सब मुझे देना पड़ेगा। अगर ठीक है, तो उसने उतना उसके स्टाफ को, बहुत सारी लड़कियां थी वेश्या, और उन लोगों ने सब ने एक ऋषियों के कपड़े पहन लिए, और वो ऋषियों के कपड़े पहन करके वहाँ पर पहुँच गए। पूरा योजना ऐसा बनाया कि विभोंदक को किसी ब्राह्मण ने कुछ इमरजेंसी कार्य के लिए उनको बुला लिया, सहायता के लिए। तो विभोंदक अपने बेटे को छोड़ के चले गए उधर। अपने बेटे को कहा, बेटा तुम यज्ञ करते रहना, सावधान रहना। तो वहाँ से चले गए, और यहाँ पर सब एक गणिका है, वहाँ पर सब पहुँच गई। और ऋषिशृंग ने देखा कि ये तो कहाँ के लोग हैं, कौन से प्लेनेट से आए ये लोग। बोले आज तक ऐसा तो कभी देखा नहीं। बोले ये तो अजीब ऋषि है, और वो जवान भी था। तो उसने पूछा कि ऐसा क्या है भाई आप लोगों में, आपके दिव्य शक्ति है आप में कि आपको देखने मात्र से रोमांच हो रहा है, और पता नहीं मेरे शरीर में विकार आने लगे हैं। तो इन लोगों का तो कार्य था कि उसको उठा करके रोमपाद के पास ले जाने का। तो इन लोगों ने ऐसी सब बातें बनाई, और कैसे भी करके उसको बिठा दिया नाव में, नौका में आए थे, नाव में बिठा दिया। और जो मेन प्रोस्टिट्यूट थी उसने कहा कि तुम जाओ हमारे लोक में, हम मेरे सारे बहुत सारे शिष्य हैं, उनके साथ तुम जाओ, तब तक मैं तुम्हारे यज्ञ का कार्य मैं संभालता हूँ। अर्थात संभालते हूँ, लेकिन बोल रहे मैं संभालता हूँ। तो वो यज्ञ वो करने शुरू कर दिया, और वहाँ पर इसको लेकर चले गए रोमपाद के यहाँ। और वापस विभोंदक आया, आते देखा मेरे यज्ञशाला पर कोई नारी बैठी है, और मेरा बेटा गायब। इतना क्रुद्ध हो गया कि मैं शाप दे दूंगा, नष्ट कर दूंगा। किसने किया ये? गुस्सा मत कीजिए, मैं हूँ और मेरा उद्देश्य कोई गलत नहीं है। मेरे ये उद्देश्य पूरा साफ साफ बताया कि मैं क्यों आई थी इधर, किसने मुझे भेजा है, सब बताया। तो रोमपाद ने कहा जो भी हो, लेकिन तुमने छल से मेरे बेटे को लिया है, मैं तुम्हें शाप, उस राजा को शाप देता हूँ रोमपाद को। तो बोले तुम्हें शाप ही देना है तो उधर जाके दो ना, इधर शाप देने से क्या फ़ायदा। तो वो भी तो देखे ना कि तुमने शाप दिया, तुम जाके देखो। बोले वो बात ही, उधर जाके शाप देते। तो यहाँ पर पूरा व्यवस्था करके रखा था कि विभोंदक वहाँ पहुँचे उससे पहले रोमपाद महाराज ने राजा बना दिया था अपने ऋष्यशृंग को, और राज्य को उसको राजा बना दिया था, और उसको अपनी बेटी का विवाह करवा दिया था। ऐसा करके उनको कैसे भी करके मना लिया था। और यहाँ पर ऋषियों का स्वागत कराने के लिए, ये विभोंदक का स्वागत कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को मंत्रोच्चार कराना शुरू कर दिया। वशिष्ठ के चित्र बनवाए, और वशिष्ठ का चित्र आगे रख दिया। वशिष्ठ ना, कश्यप का चित्र आगे कर दिया, कश्यप उनके पिताजी, उनका चित्र आगे कर दिया। तो ये सब देख करके वो तो थोड़ा शांत हो गए, लेकिन बाद में रोमपाद महाराज ने कहा आपके चरणों में अपना प्रणाम स्वीकार किया, दंडवत किया। देखिए कि देखो अब तो मैं यहाँ राजा रहा नहीं, अब तुम यहाँ के राजा को शाप देना चाहते हो तो तुम दे सकते हो, लेकिन ये जान लो कि यहाँ का राजा जो है वो ऋष्यशृंग है, और ये प्रजा उसके कारण जीवित है। जैसे ही ऋष्यशृंग तुम्हारे बेटे ने हमारी धरती पे पाँव रखा, तुरंत बारिश शुरू हो गया था, और सब ब्राह्मण लोग इधर आ गए और यहाँ रहने लगे, यज्ञ शुरू हो गया। ये तुम ही सब विचार करो कि क्या करना चाहिए, क्या ये ठीक रहेगा तुम्हारे बेटे को मार देना। तो विभोंदक ने कहा ठीक है छोड़ो, लेकिन एक शर्त
क्या शर्त रही? बोले वो राजा तब तक रहेगा जब तक उसका कोई पुत्र जन्म नहीं हो जाएगा। जैसे उसको पुत्र जन्म होगा वो पुत्र आगे राज कर सकता है, लेकिन ऋषिशृंग को वापस आ जाना पड़ेगा मेरे पास आश्रम में, फिर वो नहीं जाएगा कहीं पर। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। तो अब ये ब्राह्मण ऋषिशृंग वहाँ पर रहता था राजा के रूप में, और उसकी पत्नी गर्भवती थी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसके बाद ऋषिशृंग चला जाएंगे। अब ये सारी जो घटना है ये बताई गई वशिष्ठ के द्वारा महाराज दशरथ को। अब महाराज दशरथ को वशिष्ठ ने कहा कि तुम जाओ, तुरंत जाकर के ऋषिशृंग को कहो कि वो यज्ञ संपन्न करे यहाँ पर, तब जाके वो विवाह, ये तुम्हारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न होगा। तो वो वहाँ पहुँच गए, कहा कि यहाँ मेरा यज्ञ संपन्न कराइए। तो ऋषिशृंग ने देखा कि मेरे बेटे के जन्म को 28 दिन बाकी है, तो मैं 24 दिन में तुम्हारा यज्ञ संपन्न कर दूंगा, चलो मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने पर एक बड़ा विशाल काय 3 माइल ऊंचा यज्ञ पुरुष जन्म लिया, और उसके हाथ में एक बड़ा घड़ा था, ह्यूज पॉट, इतना बड़ा घड़ा कि सारा अहमदाबाद उसमें भोजन ले सकता है, उससे भी ज़्यादा, इतना बड़ा पॉट था। और यज्ञ पुरुष ने कहा कि ये इसमें खीर है, तुम अपनी रानियों को खिलाओ और उससे तुम्हें 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये खीर का पॉट जो है, एक्चुअली इसके पहले जब ये बात हो रही पुत्र कामेष्टि की, उससे पहले इंद्र, ये यज्ञ जब हो रहा तब इंद्र आदि सब देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी को कहा कि ये रावण हमें बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए इससे मुक्त कराने के लिए आप कृपा करके कुछ सहायता कीजिए, भगवान विष्णु का आराधना कीजिए, आप कुछ उनसे प्रार्थना कीजिए, वो हमारी सहायता करें। तो ब्रह्मा जी जा कर के विष्णु को कहा कि आप कृपा करके, इस सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया है, तो आप कृपा करके प्रकट होइए। तो रावण ने कहा, रामचंद्र भगवान नारायण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही समय में अवतार धारण करने वाला हूँ और रावण का वध करूँगा। तुम देवताओं को आदेश दे दो कि वो अधिक से अधिक पृथ्वी पर मेरी सहायता करने प्रकट हो, विशेष करके वानर जाति में सब देवता अंश ले। तो उस समय अचानक से वानरों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि बहुत सारे देवता उसमें जन्म लेने लगे। तो बहुत सारे देवता जन्म लिए वानर जाति में, और यहाँ पर ये यज्ञ संपन्न हुआ। और ये घड़ा जो था इतना बड़ा था, और कहा कि लो तुम्हारी रानी को दे दो। दशरथ महाराज घबरा गए। दशरथ महाराज ने कहा कि ये पिएंगे तो रानियाँ ही नहीं बचेगी, तो पुत्र क्या होगा, इतना बड़ा घड़ा कौन पिएगा खीर का। तो वशिष्ठ को कहा गुरुजी को कि ये कैसे करेंगे। तो वशिष्ठ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं ऋषिशृंग को कहता हूँ कि वो कुछ सहायता करेंगे इसमें। ऋषिशृंग को कहा कि इतना बड़ा घड़ा हो तो कैसे कोई पी पाएगा। तो ऋषिशृंग ने कहा, ओ भाई, यज्ञ पुरुष जो थे उनको कहा कि इतना बड़ा घड़ा तुम लेके आए हो और ये पिएंगे कैसे, तुम सोचो तो सही, तुम्हारी साइज देखो, और ये तो मानव लोग हैं, ये थोड़ी तुम्हारा घड़ा पी पाएंगे इतना सारा। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जिस पुत्र को आना है वो पुत्र विराट से भी विराट है, तो ये घड़ा तो इतना घड़ा तो चाहिए ना उसके लिए, वो जन्म लेंगे तो इतना महान व्यक्ति को जब बुला रहे हो आप, भगवान साक्षात नारायण ऋषिशृंग ने अपने योग दृष्टि से देखा, ओ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं 4 अलग अलग अंश में। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते लेकिन मैं कर सकता हूँ। क्या? तो तुरंत उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से, कहा कि प्रभु आप तो अणु से भी छोटे हो सकते हो और विभु से भी बड़े महान हो सकते हो, इसलिए आप अपनी शक्ति से कृपा करके छोटी साइज़ में हो जाइए ताकि रानियाँ
ये खीर का आस्वाद कर पाए, ये खीर खा सके। जैसे ही प्रार्थना किया वो घड़ा तुरंत छोटा हो गया और फिर वो घड़ा जो है वो दिया। इसमें से एक अंश दिया कौशल्या को, दूसरा अंश दिया सुमित्रा को, कैकेयी को। और रामायण में ऐसा भी कहा है कि दोनों ने थोड़े थोड़ा अंश अपने में से सुमित्रा को दिया और सुमित्रा को भी। सब मिला करके तीनों रानियों में एक खीर का प्याला बांटा गया। और कौशल्या से राम का जन्म हुआ, सुमित्रा कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 प्रकट हुए थे अलग अलग रूपों में। चारों ही विष्णु हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि विष्णु रामचंद्र के रूप में, शेषनाग लक्ष्मण के रूप में, भरत के रूप में सुदर्शन और शत्रुघ्न जो है वो पंचजन्य शंख के रूप में शत्रुघ्न प्रकट हुए। तो ऐसे कई अलग अलग शास्त्र में इस प्रकार से बताया है। तो ये चारों बालकों का जब जन्म हुआ तो सब जगह बड़ा उत्साह छा गया है। बड़ी पवित्र तिथि रामनवमी, चैत्र मास की ये जो तिथि है बहुत पवित्र मास माना जाता है, चैत्र मास, और सीज़न भी सबसे उत्तम मानी जाती है ये। तो इसलिए भगवान ने इस पवित्र तिथि को चुना, उन्होंने जन्म प्रकट होने के लिए। और रामचंद्र के कुछ बाल्य लीलाएँ भी है। जब उनको गुरुकुल में लेने के लिए गए तो वह इन्होंने कहा, वशिष्ठ के यहाँ गुरुकुल में लेके गए थे तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं इनको पहला लेसन पढ़ा सकता हूँ धनुर्विद्या का, लेकिन वशिष्ठ ने दशरथ को कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ पर उपस्थित नहीं रह सकते, पहला पाठ पढ़ाऊँगा। दशरथ ने कहा कि परंपरा तो यही है कि पहला जब पाठ पढ़ाया जाता है तब पिता उपस्थित रहते हैं, परंपरा तो यही है। तो इसलिए किस तरह से मेरा बेटा धनुष्य को पकड़ता है ये तो पिता को देखने की इच्छा होती है, तो यही तो परंपरा है। तो वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हारी बात सही है, यही परंपरा है, लेकिन खीर के प्याले से पुत्र जन्म हो ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इसलिए ये तुम्हारे साधारण बालक नहीं है, ये विशेष बालक है, इसलिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। आप जाइए तब जाकर मैं इनको सिखा सकता हूँ। दशरथ मानेगा ठीक है, जैसे आप आदेश देंगे। दशरथ तो वहाँ से चले गए और कमरा बंद कर दिया। अब वशिष्ठ 4 कुमार के साथ वहाँ पर थे और उन्होंने 4 कुमार से परिक्रमा की, उनको हाथ जोड़ा, उनको प्रणाम किया, उनको नमस्कार किया, उनको स्तुति की। उनको कहा कि प्रभु ये आपका लीला है, हमेशा आप हमेशा हम किसी अपने भक्त को ही आपका गुरु बना देते हो, तो आज ये सब सेवा मुझे अवसर दिया है, तो मैं आपके गुरु के रूप में अब आपको कैसे धनुष पकड़ने सिखाऊंगा। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप मुझे सिखाइए कि मैं आपको सिखाऊं। चैतन्य महाप्रभु के समय में ऐसा ही हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया तो पहले ईश्वरपुरी के कान में मंत्र बोला, फिर वही ईश्वरपुरी ने महाप्रभु के कान में मंत्र बोला। तो इस तरह से भगवान इस तरह से अपने शिष्य अपने आप को शिष्य के रूप में प्रकट करते हैं। तो रामचंद्र ने इस तरह से अपना बालपन बिताया। एक बार ऐसा हुआ था कि जब ये विद्या सब चल रहा था, स्कूलिंग वगैरह, तो एक दिन एक लड़की के नाक में बहुत बड़ी नोज़ रिंग थी और वो नोज़ रिंग को देख करके लक्ष्मण छोटा भाई जो था राम के पास आकर बोला, भैया देखो देखो कितनी बड़ी नोज़ रिंग है, इतनी बड़ी नोज़ रिंग कभी देखी है कहीं, चलो अपने उसके बाण से उसकी नोज़ रिंग छोटी कर देते हैं। तो अभी गुरुजी है भी नहीं, तो एक बाण लगाया लक्ष्मण ने और सीधा उसका दिव्य शक्ति से नोज़ रिंग छोटी होने लगी। छोटी होते होते उसका नाक दब गया, तो चिल्लाने लगे, उसका नाक सांस रुक गया।
तो चिल्ला कि बचाओ बचाओ। रामचंद्र ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये तुमने ऐसा क्या कर दिया। तो दूसरा बाण लिया, दूसरा बाण से राम ने उसको नोज रिंग थोड़ा बड़ा कर दिया तो सांस ले पाए वो लड़के ने। तुम लोग क्या क्या रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहे, बच्चे थे, कुछ नहीं कर रहे, आपकी नोज रिंग बहुत ज़्यादा बड़ी थी, हमने इसको छोटी कर दी, तो अगर तुम चाहो तो इसको निकाल देते। तो लक्ष्मण दूसरा एक बाण छोड़ा और वो नोज रिंग सीधी आकाश में चली गई। तो ये वापस परेशान हो गई कि ये मेरी नोज रिंग चली गई, भगवान राम ने दूसरा एक बाण लगाया और सीधा नोज रिंग वापस उसके नाक में आ गई। तो ये सब जो कथाएं है वो बाल्यकाल की है। तो इस प्रकार के भगवान कुछ लय करते थे। सो अलग अलग जगह से ये कथा प्राप्त होती है, अलग अलग पुराणों में से। सो ये रामचंद्र भगवान जब प्रकट हुए थे पृथ्वी पर, तो उनके हृदय में बहुत बहुत करुणा जन्म लिया था जब उन्होंने देखा कि ये राक्षस जाति के जो लोग हैं वो बहुत बहुत ऋषियों को खाते और सारी हड्डियां सब जगह इधर उधर हड्डियां पड़ी थी। तो उसी दिन रामचंद्र ने सोचा कि यद्यपि मैं इस अवतार में तो वध करूंगा राक्षस जाति का, लेकिन ये इसका उपाय तो यही होगा कि मैं इन सबको उद्धार करूं। त्रेता युग में उन्होंने सोचा कि जब मैं कलयुग में जन्म लूँगा तब मैं सबको मेरा प्रेम बांट दूंगा, और ये विनाश करना, ये राक्षस जाति का विनाश करने से अच्छा है उनको प्रेम दे देना, सबको तो भक्ति दे दूंगा। तो इस तरह से रामचंद्र के हृदय में बड़ी करुणा थी। और यही रामचंद्र जब वनवास के समय पे, जब उनका ऐसे भी राजपाट का कोई मोह नहीं था, उनको कोई आकर्षण नहीं था, तो वहाँ शादी के पश्चात जैसे उनका विवाह हुआ उसके पश्चात रामचंद्र चाहते थे कि उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट में रहना उनको बड़ा पसंद था। तो वहाँ से ऐसी योजना बनी, बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई है इसके पीछे। तो कई कई के द्वारा जो वचन का पालन किया दशरथ ने, कि दशरथ का अर्थ तो यही है, और वचन का अर्थ कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन नहीं तोड़ेंगे, कैसा भी प्राण चले जाए। तो दशरथ के प्राण तो चले ही गए राम की विरह में, और भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो है इसलिए कहा जाता है कि जब वो किसी भी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ेंगे। जो आचरण शास्त्र के आधार से उसका पूरा पालन करेंगे। और ऐसा चरित्र, भले आप कोई साधारण मनुष्य ये समझ सकता है कि राम का चरित्र किसी के पत्थर को भी पिघल सकता है, उसके राम के गुणगान सुन के पत्थर भी पिघल सकते हैं, यस, लेकिन ये इसलिए संभव है क्योंकि राम स्वयं भगवान है, इसलिए उनका चरित्र इतना आदर्श है। तो रामचंद्र भगवान जब यहाँ प्रकट हुए थे और वनवास में जब गुजर रहे थे, और साथ में उनकी भार्या सुकुमारी सीता, जो कि 18 साल की उम्र की थी उस समय जब उनके साथ विहार कर रहे थे, तब तो 14 साल का वनवास रामचंद्र को प्राप्त हुआ था। इस वनवास के दौरान कई कई घटनाएं घटी थी, और जिसमें से एक घटना ऐसी थी कि एक बार भगवान रामचंद्र बड़े मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके ऐसे ही हल्के से मुस्कुरा रहे थे। तो सीता देवी ने उनको पूछा कि क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो रामचंद्र ने कहा कि अगले युग में, जो आने वाला युग है, उसमें मैं कृष्ण बनने वाला हूँ। आई विल टेक अपीयर एज कृष्ण, और तुम प्रकट होगी मेरी शक्ति के रूप में, और मैं वहाँ पर ग्वाला बनने वाला हूँ। और वो स्वरूप इतना सुंदर होगा कि ऐसा स्वरूप तो आज तक किसी ने कभी देखा ही नहीं है।
और रामचंद्र, आप तो इतने सुंदर हो प्रभु, आप इतना सुंदर, आपका वर्ण इतना सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें हैं, नए ताजे हरे घास जैसा आपका कलर है बॉडी का, यू आर एक्चुअली सो हैंडसम। अभी इतने और सुंदर कौन हो सकता है? तो भगवान ने कहा कि मैं ही रूप, करोड़ों कामदेवों को पराजित करने वाले रूप में मैं ही श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होने वाला हूँ, कृष्ण के रूप में। तो सीता ने कहा कि क्या मैं आपके इस स्वरूप का दर्शन कर सकती हूँ? तो कहा अवश्य, मैं तुम्हारे लिए एक मूर्ति बना देता हूँ दिखाने के लिए कि कैसा ये स्वरूप होगा। तो भगवान ने अपने हाथों से बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, बहुत सुंदर, कृष्ण की, जो प्रकट होने वाले हैं द्वापर युग में। बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई। वही मूर्ति त्रेता युग से पूजा होती रही, परंपरा से चलता रहा, और वो मूर्ति आज आपको प्राप्त होती है खीरचोरा गोपीनाथ में। वो गोपीनाथ जी का मूर्ति जो उड़ीसा में है। जब चैतन्य महाप्रभु गए थे तो उन्होंने उसकी कथा स्वयं अपने मुख से बताई थी सब भक्तों को। खीरचोरा गोपीनाथ, जिसने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। तो माधवेंद्रपुरी के साथ जुड़ी हुई ये घटना है, और माधवेंद्रपुरी बहुत प्रिय थे गोपीनाथ जी को। तो जो वो मूर्ति जो है वो स्वयं भगवान रामचंद्र ने बनाई थी। इसी तरह से भगवान रामचंद्र एक बार नवद्वीप में चल रहे थे, तो वहाँ पर सीता देवी ने देखा कि राम भगवान हंस रहे हैं। तो एक वटवृक्ष था, बहुत विशाल वटवृक्ष, उस वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। तो भगवान ने कहा, ये स्थान तुम जानती हो, ये देखती हो ये कैसा स्थान है, कितना पवित्र स्थान है? तो सीता ने कहा कि हाँ, ये स्थान बड़ा रमणीय है, बड़ा पवित्र है, लेकिन आप प्रसन्न क्यों है इतने ज़्यादा, आप क्यों हंस रहे थे? तो उन्होंने कहा, इस स्थान पर, ये स्थान को नवद्वीप कहते हैं, मायापुर कहते हैं, नवद्वीप। और तुम ये सीक्रेट जान लो सीता कि ये स्थान मेरी अयोध्या से भी बहुत महान है। यद्यपि अयोध्या जो है वो तो भगवान का स्वयं अपना धाम है, रामचंद्र का, लेकिन अयोध्या भी इसका अंश है, ये संपूर्ण धाम है, नवद्वीप धाम। और मैं कलयुग में प्रकट होने वाला हूँ सुंदर स्वरूप गौर वर्ण के रूप में। सीता को ये भी बताया था, गौर वर्ण के रूप में प्रकट होऊंगा और संन्यास धारण करूंगा। मेरी 16 साल की पत्नी और 70 साल की बूढ़ी माता, उनका मैं त्याग करूंगा, और सची माता प्रकट होगी, कौशल्या जो वही सची माता के रूप में प्रकट होगी, और तुम मेरी पत्नी के रूप में वहाँ पर फिर से जन्म लोगी। तो और फिर संन्यास ले लूँगा, सबका त्याग करूँगा। तो सीता ने कहा कि ये क्या बात हुई, आपको अच्छा लग रहा है, ये प्रसन्न हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप बहुत प्रसन्न हो, आप मेरा त्याग क्यों करना चाहते हैं? तो भगवान ने कहा कि एक रहस्य है ये, मैं तुम्हारा त्याग इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे भक्त 2 प्रकार से मेरा आस्वादन कर सके मेरे साथ भक्ति में। एक तो होता है मिलन का आस्वादन, और एक होता है विरह का आस्वादन। मिलन का आस्वादन भक्त चाहते हैं और विरह का आस्वादन मैं चाहता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि विरह का आस्वादन में भक्त जो होता है वो निरंतर, उसकी जो भक्ति है वो बड़ी तीव्र हो जाती है, और कभी कभी मैं उसको दर्शन दे करके उनकी जो विरह अग्नि है उसको और भड़काता हूँ, और इतने विरह के पश्चात कभी मिलन आता है तो उसका आनंद 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए ये विरह का आस्वाद सबसे उत्तम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी विरह का आस्वाद प्राप्त हो, इसलिए जाकर के मैं तुम्हें ये कृपा प्रदान करने वाला। तो सीता देवी ने कहा कि ये तो अगर ये इतनी अच्छी बात है तो मैं ये विरह का आस्वादन इस लीला में भी प्राप्त करना चाहती हूँ। तो रामचंद्र भगवान ने एक्चुअली उनकी इच्छा को समझ के, बोला तो नहीं लेकिन उनकी इच्छा को समझ के, तो भगवान ने बाद में जब पूरा रावण का संहार हो गया उसके पश्चात भगवान ने ऐसा योजना बनाया कि उन्होंने सीता का त्याग कर दिया। और जैसे सीता का त्याग किया तो सीता चली गई वाल्मीकि ऋषि के यहाँ, और उनके 2 बेटे हुए लव कुश। लेकिन सीता निरंतर भगवान रामचंद्र के विरह में तड़पते उनकी भक्ति इतनी इंटेंसिफाई होती गई, और फिर ये आस्वादन भगवान ने किया। और भगवान ने
सुंदर, भगवान ने क्या किया, सीता की एक सुंदर मूर्ति बनाई थी अपने महल में सोने की, और उस भगवान उससे इसका आस्वाद ले रहे थे अपने रस का। तो इस तरह से भगवान हर एक जो लीला करते हैं, हर एक कार्य जो करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य होता है। तो भगवान रामचंद्र की इतनी सारी लीलाएं हैं, जिसमें उन्होंने रावण का वध किया। उसके पहले काफ़ी कथा हमने आपको भी कुछ बताए थे पिछले 7 दिनों में। भगवान नासिक में रहे थे, जहाँ पर ये आई थी, ये क्या नाम, शूर्पणखा, वो आई थी और शूर्पणखा ने प्रहार किया था। तो हमारे बहुत सारे आचार्य जो है, उन्होंने कुछ ना कुछ ये सागर जो है रामलीला का, उसके ऊपर उन्होंने अपने अपने कथाएं बताई है, टिप्पणी कमेंट्री बताई है। तो समय हमारे पास इतना नहीं है, हम आज समाप्त करते ही रामचंद्र के विषय में पिछले 7 दिनों से हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे। आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रतिदिन रामचंद्र के विषय में चर्चा हमसे सुन रहे हैं। और जैसे हम जानते हैं, रामचंद्र बहुत दयालु है, उनका नाम सबको पावन करने वाला है, और रामचंद्र के नाम में इतनी शक्ति है जितनी तो भगवान राम में भी नहीं है। उनका नाम इतना शक्तिशाली है। तो भगवान रामचंद्र के नाम का आश्रय ग्रहण करके और पूर्ण रूप से उनके सेवा में समर्पित होकर के जो भक्त गुरु परंपरा के आदेशों का पालन करेगा, प्रभुपाद जी और उनके जो अनुयायी गण हैं, उनसे जो आदेश हमें प्राप्त हो रहा है, जो शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है, उसका पालन करके जीवन को समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए, और इस तरह से पूर्ण शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि रामचंद्र कहते हैं कि अगर आप शरणागत होंगे तो आपको अभय देंगे, और आज संसार में सब जगह भय का वातावरण है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं रामचंद्र से कि हमारी भक्ति में हम आगे बढ़ पाए, और उनका तारक नाम जो है, रामचंद्र के नाम को तारक नाम कहते हैं। पारक एंड तारक, कृष्ण का नाम और राम का नाम। तो रामचंद्र का जो नाम है, पारक नाम, या उनका जो नाम है, वो नाम हमें हृदय में जितना काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, ये सब जो है वो उससे हमें मुक्त करे। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में ईर्ष्या रहेगी, तब तक हम भगवान के धाम तो जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें रक्षण दे, और साथ साथ ये भी प्रार्थना करते हैं कि ये जो बड़ा संकट आज संसार में आया है, इससे सभी की रक्षा करे भगवान, और विशेष करके भक्तों के प्राण जो लोग ने अपने समर्पण किया है आपके चरणों में, उन लोग के प्राण का सुरक्षा करे, और ताकि ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, जो लोगों को भगवान के नाम का वितरण करना है, भगवान की शिक्षाओं का वितरण करना है, ये बिना विघ्न से संपन्न हो, और ये प्रचार आगे और अधिक बढ़ता रहे। ऐसी प्रार्थना हम करते हैं भगवान रामचंद्र के चरणों में। और आप सब भक्तों से भी प्रार्थना है कि आप भी भगवान रामचंद्र की सेवा में और अधिक उत्साह से, और अधिक समर्पण भाव से, और अधिक तीव्रता से जुड़िए और जीवन को सफल बनाइए। भगवान रामचंद्र की जय। थैंक यू वेरी मच।